एक बहुत बड़ी खबर है। क्या आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन शायद 8000 साल पुरानी हो सकती है, यानी मिस्र के पहले फिरौन से भी पहले। यानी सिंधु घाटी सभ्यता पहले के अंदाजे से कहीं ज्यादा पुरानी हो सकती है। बात सिर्फ कुछ सदियों की नहीं है, बल्कि कई हजारों सालों से भी ज्यादा की है। आज के सेशन में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हालिया खोज के बारे में जानेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की खास बातें जानेंगे और इस सभ्यता का पतन क्यों हुआ था, इन तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, बेस्ट फैकल्टी, लाइव क्लासेस, यानी तुरंत आप अपने डाउट्स को सॉल्व कर पाएंगे। ये सब कुछ मिल रहा है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई में भरने की सुविधा है। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलेंगे। इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। ध्यान रखिएगा, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो कहां से आप खरीद सकते हैं इस कोर्स को? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ये लिंक आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों कोर्सों की है। जिस भी मोड में आपको कोर्स खरीदना हो उस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे कहां? दृष्टि लर्निंग ऐप पर। दृष्टि लर्निंग ऐप में आप पहुंचेंगे जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स में। यहाँ पर आप डायरेक्ट कोर्स को खरीद सकते हैं। इस कोर्स में अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको कम प्राइस में ये कोर्स मिल जाएगा। ध्यान रखिए, कूपन कोड की वहां स्लाइड है, जैसे ही आप गीत लिखेंगे आपको कम प्राइस में ये कोर्स मिल जाएगा और ठीक ठाक डिस्काउंट भी है। ये ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जल्दी से कॉल करें 87501 पर। हमारी टीम आपको इस कोर्स के बारे में डिटेल से सारी जानकारी देगी। कोड बता दीजिएगा वहां पर, वहां भी वो आपको परचेज करके कोर्स प्रोवाइड करा देगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज की खबर को। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है सिंधु घाटी सभ्यता के लिहाज से। अभी तक हम जो मानव बस्तियों का इतिहास पढ़ते आए हैं उसके भी लिहाज से। क्यों? क्योंकि हरियाणा के भिराना क्षेत्र में ये एक पुरातत्व स्थल है। इस क्षेत्र में दरअसल कुछ गहरी परतों में खुदाई की गई है और इन परतों में खुदाई के साथ साथ मिट्टी के बर्तनों के कुछ अवशेष मिले हैं। कुछ पशुओं के भी पशु जीवाश्म भी मिले हैं, आप कह सकते हैं पशुओं के अवशेष मिले हैं। उनकी कार्बन डेटिंग की गई है और इनकी कार्बन डेटिंग के बाद यह पाया गया कि इस क्षेत्र में मानव बस्तियों का जो इतिहास है या जो बसावट है वह लगभग 8000 साल पहले की है। ठीक है, कुछ क्षेत्र तो ऐसे भी बताते हैं कि उनसे भी ज्यादा पुराना है। अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो हालिया खोज है ये क्या कहती है, तो ये हुई है हरियाणा के भिराना पुरातत्व स्थल पर और इसमें मिट्टी के जो बर्तन या उसके छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, पशुओं के जो अवशेष मिले हैं, उनकी कार्बन डेटिंग के बाद यह बाहर तथ्य निकलकर सामने आता है कि क्या कहा गया इसकी कार्बन डेटिंग के बाद? यहाँ मानव बस्तियों का अस्तित्व लगभग 8000 से 9000 वर्ष पहले यानी लगभग 7000 ईसा पूर्व से रहा है। यानी अब तक जो हम इतिहास में पढ़ते आए हैं कि सबसे पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामिया सभ्यता, फिर उसके बाद हम मिस्र की बात करते हैं, हम सिंधु घाटी सभ्यता को भी सबसे पुरानी सभ्यताओं में शामिल करते हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये खोज सही साबित हो जाती है तो इन सभ्यताओं से भी आगे निकल जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम मानते हैं 2500 ईसा पूर्व की बात। इसका जो स्वर्ण काल रहा है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी अपनी चरम पर थी ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मौजूद थी। एक अच्छे शहरी सभ्यता के रूप में से जाना जाता है, यानी नगरीय सभ्यता के रूप में ये वहां पर उस क्षेत्र में देखी जाती है। इतिहास में माना जाता था कि मेसोपोटामिया और फिर मिस्र इससे पहले, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से पहले विकसित हुई सभ्यताएं हैं। ठीक है, अगर कार्बन डेटिंग ये सही साबित हो जाती है तो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत इससे भी पहले दिख रही है। यानी मानव इतिहास, नगरीय विकास के बारे में हमारी समझ की यदि हम बात करें तो इससे ये और आगे की है। बात करें ये निष्कर्ष कहाँ प्रकाशित हुआ है साइंटिस्ट रिपोर्ट में। ठीक है, अगर यह पूरी तरह प्रमाणित होता है तो इसका मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसकी शुरुआत मिस्र के पहले फिरौनों के समय से भी पहले की मानी जा रही है। मिस्र की बात की जाए या मिस्र के पहले फिरौन की बात की जाए तो आमतौर पर तकरीबन 2100 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है।
थोड़ा सा बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ये सभ्यता आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका स्वर्णकाल लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, इसे दुनिया की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में गिना जाता है। साथ में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और एंशिएंट इजिप्ट को भी इनमें शामिल किया जाता है कि ये सबसे पुरानी नगरीय सभ्यताओं में से एक है। अभी अगर यह नई खोज होती है तो ये जो पारंपरिक हमारी समय रेखा है, ये इसको चुनौती देती है। अभी तक हम इतिहास की पुस्तकों में जो भी पढ़ते आए हैं, कहीं ना कहीं ये इसको बदलने वाला है। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की खास विशेषताओं की, ये योजनाबद्ध शहर के लिए जानी जाती है, फेमस है। योजनाबद्ध शहर है, ढकी हुई सड़कें थी, तांबे कांसे के औजार थे, लोगों के घर में स्नानागार थे, कुआं वगैरह थे। तो इनकी खास विशेषताओं में शामिल है, ध्यान रखिएगा। जैसे योजनाबद्ध शहर है, जैसे क्या मोहनजोदाड़ो जिनकी हम बात करते हैं, और हड़प्पा। ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें यहाँ पर पाई जाती थी। ढकी हुई नालियां यानी प्राचीन स्वच्छता प्रणाली को जो दर्शाती हैं। 2 मंजिला मकान, कुएं और स्नानागार मिले हैं। बड़े अनाज भंडार और गोदाम मिले हैं। तांबे कांसे के बर्तन भी मिले हैं, और माफ कीजिएगा औजार मिले हैं। यहाँ मोहरें और ऐसी लिपि है जो आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। शायद ये नई खोज एक और नई खोज की ओर इशारा कर रही है। बात करें कि आखिर सभ्यता का पतन क्यों हुआ, इस खोज में कुछ और भी चीजें पाई गई। जैसे परंपरागत तरीके से ऐसा माना जाता है कि जो मानसून में बदलाव आया है, ग्लोबल वार्मिंग या मानसून में बदलावों के चलते धीरे धीरे नदी प्रणालियां सूखती गईं, और इसकी वजह से जो पर्यावरणीय कारक हैं वो जिम्मेदार हैं इस नगरीय सभ्यता या इनके पतन के लिए। तो ये परंपरागत मान्यता है, ठीक है। लेकिन नई तरीके से क्या कहा गया कि ये देखिए, ये अचानक खत्म नहीं हुआ, धीरे धीरे पहले ये छोटे छोटे गांव में तब्दील हुए, इसके बाद इसका पतन देखने को मिला है। तो कई सूखा, कई स्थिति में तो कहा गया बहुत अधिक बाढ़ के कारण ये सभ्यता नष्ट हुई। तो पतन के कई रीजन बताए गए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण परंपरागत रीजन है मानसून का कमजोर होना, जिसमें नदियां सूख गई, कृषि और व्यापार बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। लेकिन नया शोध कहता है कि यह अचानक पतन नहीं हुआ। लोगों ने गेहूं, जौ की बजाय बाजरा और चावल जैसी जो सूखा रोधी फसलें हैं, यानी जिनमें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, उसकी ओर पहले शिफ्ट हुए। फिर वो थोड़ा थोड़ा और उन्हें इन फसलों की ओर शिफ्ट होने के बाद जो बड़े बड़े शहर थे वो धीरे धीरे छोटे छोटे गांवों में बदल गए। यानी सभ्यता खत्म नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे बिखर गई। ऐसी इसके बारे में अब नई नई मान्यताएं निकलकर सामने आ रही हैं। निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि नई खोज अगर सही साबित होती है तो इतिहास में नगरीय जीवन के विकास के बारे में हमारी जो सोच है वह बदल सकती है। अगर यह शोध और जारी रहती है तो हो सकता है कि जैसे जैसे शोध जारी रहेगी, नई नई जानकारियां हमें मिलती रहेंगी, हम और स्पष्ट रूप से चीजों को समझ पाएंगे, और यह सभ्यता कब और कैसे विकसित हुई, इसकी लिपि क्या है, कैसे इन चीजों के बारे में हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे। आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की उम्र कितनी मानी जा रही है? ऑप्शन ए 3000 वर्ष, ऑप्शन बी 5000 वर्ष, ऑप्शन सी 8000 वर्ष, और ऑप्शन डी 12000 वर्ष पुराने। इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।